और यूथ कांग्रेस के सभी बैंक खाते फ्रीज हैं। इनकम टैक्स ने 210 करोड़ की रिकवरी मांगी है। 2018-19 के आईटी रिटर्न के बेसिस पर मांगी गई है रिकवरी। कांग्रेस ने इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में अब फिलहाल अर्जी लगा दी गई है। तो बहुत बड़ी खबर है इस वक्त। इनकम टैक्स विभाग पर कांग्रेस का आरोप है। कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के सभी जो बैंक खाते हैं उसे फ्रीज कर दिया गया है। इनकम टैक्स ने 210 करोड़ की रिकवरी मांगी है। 2018-19 के आईटी रिटर्न के बेसिस पर इस रिकवरी की डिमांड की गई है इनकम टैक्स की तरफ से। इसलिए जितने भी अकाउंट है कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के उसे फ्रीज किया गया है। कांग्रेस ने इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में इसे लेकर अब अर्जी लगाई है कि आखिर ये जो जितने भी बैंक खाते हैं उनको आखिर क्यों उस पर फ्रीज लगाई गई है, उसे तुरंत खोला जाए। इसे लेकर कांग्रेस की तरफ से एक अर्जी भी दाखिल की गई है। तो कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उनके सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि लोकसभा चुनाव से पहले ये कार्रवाई की गई है। कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि साल 2018-19 के इनकम टैक्स रिटर्न के बेस पर 210 करोड़ की रिकवरी मांगी गई है, जिस पर कांग्रेस की ओर से 30 से 40 दिन लेट जमा किया था क्योंकि वो चुनावी साल था और इस तरह की दलीलें कांग्रेस की तरफ से दी गई है। फिर ऐसे में फ्रीज करने की क्या जरूरत पड़ गई इनकम टैक्स को, कांग्रेस के इन खातों को। और यूथ कांग्रेस और कांग्रेस दोनों के अकाउंट्स जो फ्रीज करे गए हैं, 210 करोड़ की रिकवरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यूथ कांग्रेस और कांग्रेस से मांगी। 210 करोड़ की कुल रिकवरी। और यह पैसा किसका है? यह कोई धनाढ्य पूंजीपतियों का पैसा, कॉर्पोरेट टैक्स का पैसा नहीं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का पैसा नहीं है। ये पैसा जो कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स में है वो ऑनलाइन जो हम लोगों ने क्राउड फंडिंग जो करा है उसका पैसा पड़ा हुआ है। लगभग 25 करोड़ रुपया हमारा इकट्ठा हुआ है जो हमारे देश के अंदर, जिसमें 95% से भी ज्यादा पैसा 100 रुपए से भी कम यूपीआई से लोगों ने जमा कराया है। यूथ कांग्रेस का जो पैसा है यूथ कांग्रेस की मेंबरशिप ड्राइव का पैसा है और वो पैसा इनकम टैक्स ने, भारत सरकार ने फ्रीज कर दिया है। करने के लिए शिवम हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवम, ये बहुत बड़ी खबर है कि जो कांग्रेस और यूथ कांग्रेस है उनके अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया है। क्या दलील इनकम टैक्स की तरफ से दी गई है? और अब कांग्रेस कह रहा है कि चुनाव से ठीक पहले इस तरह की कार्रवाई ठीक नहीं है और इसको लेकर ट्रिब्यूनल में उन्होंने एक अर्जी भी लगाई है। देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। दरअसल कांग्रेस पार्टी के कुल 9 अकाउंट है जिनको फ्रीज कर दिया गया है। दरअसल कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन का दावा है कि कल उन्होंने कुछ चेक जारी किए थे कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट से, लेकिन बैंक ने उनका भुगतान नहीं किया। तब जाकर उन्हें जानकारी मिली कि परसों इनकम टैक्स ने उनके कुल 9 अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है। इसके पीछे तर्क ये दिया गया है कि 2018-19 का जो रिटर्न फाइल कांग्रेस पार्टी करती है उसमें 45 दिन की देरी हुई थी और लगभग 14,65,000 रुपए वो कैश के रूप में जमा किया गया था, जिसका ब्यौरा कांग्रेस पार्टी ने लगभग 45 से 50 दिन बाद दिया था, जिसकी वजह से अब 210 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई है और उसके साथ खातों को सीज कर दिया गया है। लेकिन अजय माकन का बड़ा आरोप यह है कि देश के इतिहास में पहली बार विपक्षी दलों के बैंक अकाउंट सीज किए गए हैं। और दूसरी बड़ी बात, उनका तर्क यह है कि 2018-19 के मामले में 2024 में लोकसभा चुनाव से महज 1 महीने पहले ऐसी कार्रवाई बड़े तौर पर दिखाती है कि पूरा मामला राजनीतिक है। हालांकि अब अजय माकन का यह भी दावा है कि पार्टी इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल गई है जहां पर याचिका लगाई गई है और वर्चुअल तौर पर वहां सुनवाई भी हो रही है, जिसमें कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और अधिवक्ता विवेक तनखा अपीयर कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर कोई वित्तीय गड़बड़ी हुई है या फिर मामला तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिवम हमारे साथ जुड़ने के लिए।